शफी जान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब। शफी जान साहब, आपके कोई बड़े मोहब्बत करने वाले और पीटीआई से बड़े मोहब्बत करने वाले, लेकिन कोई पुराने साथी, जब ये सारी एपिसोड हुई जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है, आपकी नज़र में भी होगा, तो उन्होंने मुझे एक शेर भेजा और जो मैंने सोचा कि मौके की मुनासबत से उसका जिक्र कर दे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। कैसा लग रहा है? पीटीआई आप ही की ट्रोलिंग कर रही है, वो पीटीआई जो आपके सियासी हरीफों की, सियासी दुश्मनों की, आपके मुखालिफिन की करती थी, वो आज शफी जान के पीछे पड़ गई है। मेरे पास तो पूरा सबूत है, लेकिन मैं इसको बोलना नहीं चाह रही। कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है और जिस ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हैं, देखिए 27 सितंबर तक हम तमाम तर फोकस जो है वो लॉन्ग मार्च पे रखना चाहते हैं। पेंडोरा बॉक्स तो आपने ही खोला है। नहीं, देखिए उससे पहले जो गिल साहब की मैं बात करूँगा, देखें रोज़ाना वो जिस तरीके से दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वो वीलॉग्स करते हैं और वीलॉग्स में बग़ैर सबूत के वो कोई चीज़ें सामने रखते हैं जिनका कोई सबूत उनके पास नहीं होता, वो नहीं होना चाहिए। सही। उन्होंने मुझे छोटा भाई कहा है तो वो मेरे बड़े भाई हो गए हैं। तो अब हम तमाम तरफ फोकस जो है वो 27 पे रखना चाहते हैं। मेरी तमाम लोगों से, तहरीक इंसाफ के जो हमारे बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे अहदेदार हैं, जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ है, सोशल मीडिया जो हमारी ताकत है, उनसे सिर्फ एक ही स्टैम्प रिक्वेस्ट है कि 27 तक मुत्तफिक हो जाएं। 27 की जो हमारी लॉन्ग मार्च है वो इमरान खान की रिहाई के लिए है। तो आपने तमाम क्यों खोला? अभी आपने कहा कि जो वो बात करते हैं तो वो बगैर सबूत के करते हैं। जो आपने बात की उसका कोई सबूत है आपके पास कि शहबाज गिल ने फ़ोन चुराया? ऑफ द एयर आप किसी भी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से पता कर लें। नहीं, आपके पास कोई सबूत है? आप ऑफ द एयर किसी भी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से पूछ लें। उनके पास सबूत है? अब सबूत है नहीं है, साबित तो करना पड़ेगा ना, जैसे आप उनको कह रहे हैं। अच्छा, ये कब की बात है वैसे? ये जब इमरान खान साहब रिजीम चेंज की बात 2022 कह सकती हैं। 2022 की ये बात है, चले महीना जो भी हो, और पीटीआई की सारी क़यादत को पता था ये बात, पीटीआई के सारे कारकुनों को। उसके बाद 2023 में उमर जो अयूब साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने चेयरमैन एडवाइज़र फॉर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन फॉर नॉर्थ अमेरिका अपॉइंट किया शहबाज गिल साहब को, ये जानते हुए, बकौल आपके, ये जानते हुए कि उन्होंने फ़ोन चुराए। देखिए, इस चीज़ पे मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। इसका जवाब दे दे, फिर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगी। जो उमर अयूब साहब की आप बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब की बड़ी कुर्बानी है। जिस तरीके से वो डिसीट हुए हैं और जितनी मुश्किलात उस बंदे ने सहे हैं, शायद ही कोई इतना टॉर्चर कोई हुआ हो। लेकिन इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ग्राउंड पे लड़ रहा है। इस बात का जवाब 27 मैं आ रहा हूँ, 27 तारीख तक तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है मुत्तफिक हो जाएं। आप जवाब नहीं देंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक से। अब सुन लेना, अगर नारी साहब आपने क्वेश्चन किया, मुझे जवाब देने देना, रेलेवेंट देना। नहीं, ये हक तो मुझे देना, सवाल का हक आपके पास है, जवाब का हक मेरे पास है कि तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं और पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो आप बताएं कि मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। मैं इस 22 को फोन चोरी हुए, पूरी आला क़यादत इस मामले और 23 को उनको चेयरमैन एडवाइजर नाम जो बात मैंने करनी थी वो कर ली। इस मामले में मैं मजीद बात नहीं करना चाहता। आप मजीद बात नहीं करना चाहते, चलो ठीक है। अब एक और इल्ज़ाम कि 27 सितंबर इतना डिले क्यों? अभी एक मोमेंटम अलीमा खानम साहिबा ने भी पूरा एक क्रिएट किया, जगह जगह वो गई, स्ट्रीट मूवमेंट हुई एंड एवरीथिंग। फिर मोहसिन नकवी साहब ने हुकूमत को चार्जशीट किया। हालात इस वक्त जो है, अवाम परेशान है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस मोमेंटम जो एक बना हुआ है, इसमें अगर आप लोग दे देते जल्द, जो कि खबरें ये भी हैं कि 23, 13 या 14 अगस्त की मुमकिन तारीख दी जानी थी, लेकिन 27 तक इसको पोस्टपोन किया। देखिए, पहली बात ये है, तमाम तर लोगों की मशावरत से ये डेट दी गई है 27 सितंबर की। तमाम पार्टी की लीडरशिप से मशावरत हुई है, अलायंस से मशावरत हुई है। कुछ लोगों का ख्याल था कि 20 अगस्त होना चाहिए, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं एक्यूरेट डेट नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल था कि 10 सितंबर देने चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि अक्टूबर में देनी चाहिए थी, लेकिन 27 सितंबर पे सब मुत्तफिक हुए। जब सब मुत्तफिक हुए तो 27 सितंबर की डेट दी गई। 9 महीने होने वाले ना, खुद आप कह रहे हैं कि 1 साल से उनसे किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं। 1 साल में आपने क्या किया? आपको 1 साल बाद याद आ रहा है कि वो 27 सितंबर की आपने एक कॉल दी है, उससे पहले कहाँ गई वो मुज़ाहमती तहरीक जो वजह बनी थी सुहेल आफरीदी साहब को ये वज़ीर आला के दर्जे पर पहुंचाने की? सवाल कंप्लीट करूंगी तो सुनूंगी ना। ठीक है। देखिए, 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई ना, आप भी ये बात कर रही हैं। 26 नवंबर के बाद से कोई तहरीक नहीं चली, आपका इशारा भी उस तरफ है ना।
26 नवंबर के बाद अब तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं कमोबेश। 9 महीने अफरीदी साहब को हो गए हैं। अफरीदी साहब ने 9 महीनों में कोई तहरीक नहीं चलाई। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, सुन लेना, हौसला पैदा करें। 9 महीने में कोई ऑफिशियल कॉल उन्होंने नहीं दी। हमने देखिए एक मिथ थी हमारे बारे में कि हम सिर्फ हेजिटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, मजहमत की पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, सड़कों की बात करते हैं, अफरा तफरी की बात करते हैं। 2 साल तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। सख्ती मजीद क्यों सख्त होती गई? 9 महीने से आपने उस शख्स को आइसोलेशन में डाला है जहाँ पे वो कैद तन्हाई है, जिससे किसी से बात नहीं कर सकता। हमने तो पीएम से बात की। इस दौरान अब सुन लेना, मैं उस 9 महीनों का जवाब दूंगा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं, मैं उस 9 महीनों का जवाब आपकी ये बात और हिकमत अमली से मैं मुत्तफिक हूँ कि आप लोगों ने प्रूव किया कि आप सिर्फ एजुटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन इस दौरान फिर आपके कोई राब्ते हुए, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए हमने मुज़ाकरात को भी टाइम दिया, हमने कोर्ट्स को भी टाइम दिया। 25 हमारी जो एप्लीकेशंस हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर है सेहत और मुलाकात के हवाले से, 15 सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने, हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, उनकी सेहत के मामले पे धरना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के शराए बंद हुई। हमने पीएम से बात की, हमने चीफ जस्टिस से बात की, कॉल्स की। चैनल से कोई राब्ते? देखिए गौर साहब चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। किससे मुलाकात की उन्होंने? नहीं, गवर्नमेंट के नुमाइंदों से मुलाकात उसकी हुई, लेकिन वो चीज़ें डेडलॉक का शिकार हुई। अगर हम अब एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब एहतजाज, अब सुन लें, एहतजाज क्यों होता है? जब आपकी सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही। जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप सड़कों पे आते हैं। तो हम सड़कों पे आ रहे हैं 27 को, 50 दिन रह गए हैं। हम केपी से स्टार्ट करने वाले हैं अगले हफ्ते मोबिलाइजेशन। हमने पंजाब जाना है, सिंध जाना है। जिस दिन हम पेशावर से निकलेंगे 20 लाख नौजवान हमारे साथ होंगे। ठीक है, ये सेव कर लीजिएगा। बिल्कुल पेशावर से निकलेंगे 20 लाख नौजवान हमारे साथ होंगे। ओके, अब ये मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तो एक चार्जशीट दे दिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जितनी कोशिशें इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक और दीगर मामलात पर आप लोग के मामला तय करने के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने की, इतनी किसी ने भी नहीं की। अभी भी कुछ इतलात है कि 4 अगस्त को भी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है सोहेल आफरीदी की, हाँ या ना? 4 अगस्त कोई मुलाकात नहीं हुई। 5 अगस्त यानी आपके जलसे कोई मुलाकात नहीं हुई। सोहेल आफरीदी साहब की कोई मुलाकातें हुई हैं माजी कोई में, मुलाकात रिसेंट पास की? जिस दिन से अनाउंस हुआ है जलसा, उस दिन से लेके ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुख्तलिफ टाइमिंग बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं पेशावर में मुलाकात हुई, जो टाइम बताया जा रहा है, जो हमारी ही लोग बता रहे हैं, उस दिन वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। ठीक है, उस दिन वो इस्लामाबाद में केपी पढ़ो केपी और टेली मेडिसिन के जो हमारे मीटिंग्स थी वो अटेंड कर रहे थे उसी टाइमिंग्स में। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम 27 की तैयारी में हैं। हम तमाम तर फोकस 27 पे रखना चाहते हैं। हमने इरादा तय कर लिया है, हमने अनाउंस कर लिया है। हम मोबिलाइजेशन में जा रहे हैं, हमने सेमिनार्स करने हैं। काकरोच जो जिसको कहते थे, हम उसको इकबाल के शाहीन कहते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, हमने यूनिवर्सिटियों में जाना है, सेमिनार्स करने हैं, यूथ को मोबिलाइज करना है। ये तहरीक यूथ लीड करेगी, ये तहरीक यूथ लीड करेगी। एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी, हफ्तों और महीनों पे मुश्तमिल होगी। लॉजिस्टिक के साथ हम आएंगे। सोच लिया कि महीनों तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी। हम देखिए अब तहरीक शुरू होगी। ठीक है, जब भी होगी। जो आप देख लेना बांग्लादेश में इंकलाब कितने दिनों में आया। साहब ऑन बोर्ड हैं? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। उनकी मर्जी से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई राब्ते हैं? बिल्कुल राब्ता है। कहाँ बात पहुंची? हम क्लोज टच में हैं। नहीं, कहाँ बात पहुंची? इस एहतजाज में आपके साथ होंगे? इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह। मामलात इस हद तक चले गए? बस देखिए वो भी चाहते हैं कि तमाम तरह चीज़ें रिटन फॉर्म में। ओके, हम भी चाहते हैं तमाम तरह चीज़ें रिटन फॉर्म में। ड्राफ्ट बन रहा है। एतमाद का फुकदान दोनों साइड पे है, हमारे साइड पे भी है, उनके साइड पे भी है, लेकिन हम बहुत ही क्लोज हैं। कुछ चीज़ों में चीज़ें कुछ दिनों में तैयार हो रहा है, तकरीबन हो रहा है। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।